हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सैमसंग कंपनी की स्पिन मोटर है। कौन सी है? स्पिन, कपड़े सुखाने वाली। इसके विषय में आपको मैं आज सब कुछ बताऊंगा। बाइंडिंग कैसे करते हैं, नाप कैसे लेते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपीट कैसे निकालते हैं, ये देखिए। दिख रहा है आपको? रिपीट निकालने के बाद आप नट बोल्ट लगा दें। उसके पहले मैंने आपको बताया था, स्केच पेन से मैंने निशान लगाए थे। तो जैसे निशान आप लगाएंगे उसी तरीके से बिठाएं, अन्यथा क्या दिक्कत आएगी। ये देखिए, ये हमने निकाल लिया। ये छर्रा लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा है। आधा घंटे में व्यक्ति परेशान हो जाता है, इसलिए। ये देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं कॉपर है कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है। अब काटने का इसको अलग तरीका है। सबसे पहले हमने पिच देखी, 4 और 6 निकली है। ठीक है, देखिए, एक तो ये पटासी से काटते हैं अपन नॉर्मल तौर पे। ठीक है, टाइम की कमी के कारण ये हमने ग्राइंडर से काटी। अब इसको निकालने का भी एक बहुत आसान तरीका है, अगर आप ध्यान देंगे तो। सबसे पहले आपने ये काटी। वैसे आप पटासी या आरी इनसे ही काटें क्योंकि इसमें रिस्क रहता है। उसके बाद जो बैक साइड है, उसके जो धागे बंधे हुए हैं, पहले आप उसको जरूर निकालें। ये देखिए, ये हमने वाइस पे रख लिए। ये हमने धागे निकाल लिए, काट दिए। उससे क्या कॉइल आसानी से निकल जाएगी, नहीं तो एक साथ आपको सभी कॉइल को निकालना पड़ेगा। कूलर की स्ट्रेट रॉड से आप सभी वाकिफ हैं। उसका जो ऊपर का ठिया आता है, उसको हल्का सा आप ठोक लें, वो भी मैं बताऊंगा। ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, स्ट्रेट रॉड का ठिया पूरा आपको अंदर नहीं बिठाना है, हल्का हल्का। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपने 2 बार इस वीडियो को देख लिया तो आप वॉशिंग मशीन की मोटर बनाना सीख सकते हैं। गेज क्या होता है, रिकार्ड क्या होता है, टर्न क्या होती, पिच क्या होती, हर चीज बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम जो बाइंडिंग करते हैं, आपने हमारा वीडियो देख के अगर बाइंडिंग करा तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। जरूरी नहीं कि हम जो रिकॉर्ड बता रहे हैं वो आपके स्टेटर में सेम आए। ये देखिए, ये स्टार्टिंग हमने निकाली है। इसमें ये क्या है, हमारी 4 वाली पिच, ये हमने अलग रख दी है। ये हमारी 6 वाली, 6 में 2 राउंड है, 4 में 1 राउंड है। ये देखिए, ठीक है, ये 4 में बैठी, ये 6 में। ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है? रनिंग। स्पिन मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग का गेज अलग अलग रहता है। और वॉश मोटर जो कपड़े धोने के काम आती है, उसमें सेम गेज चलता है, सेम टर्न चलते हैं। इसमें स्टार्टिंग में कम टर्न आते हैं स्पिन मोटर में, और स्टार्टिंग में ज़्यादा टर्न आते हैं, रनिंग में कम आते हैं। ये देखिए, ये रनिंग के पीछे ये हम धागा निकाल लेते हैं। ये 4 वाली, ये 6 वाली। ठीक है, गिनते तो आपको आते ही हैं टर्न, वो तो मुझे बताना नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने टर्न गिना है। ये पूरा निकाल लें एल्युमिनियम। मैं अभी बाइंडिंग से पहले तक फटाफट बता रहा हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। ये देखिए, इस टाइप से आप निकाल ही सकते हैं, तब भी मैं थोड़ा कर बता रहा हूँ। ये आपको ठोक के पूरा निकालना है। तार, स्क्रैप कहते हैं जिसे। ये देखिए, ये निकल गया हमारा। ये हो गया अब हमारा खाली स्टेटर। ये देखिए, ठीक है, ये हमने तार अलग रख दिया है। अब ये 2 स्टेटर है, आप ध्यान से देखिए। एक में स्लॉट हल्के से छोटे हैं, एक में बड़े हैं।
इस चीज का ध्यान रखना, दोनों सैमसंग की है वॉशिंग मशीन। मैं आपको बड़े स्लॉट की बता रहा हूँ। ये देखिए, मोड़ने के बाद 30 mm और ऊंचाई स्लॉट की 32 mm। इसमें सभी सेम है। अब ये देखिए, इसमें क्या है, मोड़ने के बाद 34 और ऊंचाई 27 mm। ये देखिए, ये पेपर का रिकॉर्ड आप अगर ध्यान रखेंगे तो मैं जो रिकॉर्ड बता रहा हूँ उससे बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैं पेपर बिठा के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप ये देख लीजिए, पेपर मोड़ने के बाद पेपर की लंबाई और ऊंचाई क्या आ रही, इसको आप हमेशा लिखें। ये देखिए, 6 वाली में और मैंने 4 वाली में बिठाई, ठीक है। ये नाप लेना सिखा रहा हूँ। ये नाप का मेरा हल्का सा तरीका अलग है। पहले काला वाला कलर देखें, उसके बाद फिर आप लाल वाला कलर के हिसाब से करें, और फिर नीला वाला। आप डायरेक्ट 1 से 4 में बिठाते हैं, पर मैं क्या करता हूँ, एक साइड 4 में बिठाता हूँ और एक साइड 6 में, फिर पूरा सेम टू सेम। अब ये जो हमने नाप लिया है, इसको आप स्केल पे नाप लें। बहुत इजी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, इतनी इजी प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा। 11 इंची का नाप आ रहा है। ये देखिए, ये रनिंग स्टार्टिंग है। आपको इसको गिनना है, गेज करना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिकॉर्ड कैसे लिखते हैं। मैं थोड़ा डीप में आपको रिकॉर्ड लिखना बता रहा हूँ। हो सकता है वो आपको कूलर में भी काम आएगा, क्योंकि कूलर में 2 और 3 राउंड चलते हैं, और स्पिन वॉश मोटर में 1 और 2 राउंड, एग्जॉस्ट में भी 1 और 2 राउंड लगते हैं। आपने ये गिन लिया है। उसके बाद आपको लिखना रहता है। तो लिखने में अगर आपको एक्यूरेट लिखना है तो क्या क्या लिखें, देखिए ये मैंने एक फोटो भेज, देखिए ये है रिकॉर्ड कैसे लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड लिखने का तरीका। सबसे पहले मोटर का रिकॉर्ड, फिर आपको क्या लिखना है, कंपनी का नाम, किस कंपनी की है, फिर स्टेटर की लंबाई से इंच में लिखें, सेंटीमीटर में या एमएम में, जिसमें लिखना है। फिर बीडी बाहर की लंबाई, और ओडी अंदर की। फिर कितने स्लॉट है, 24 है या 36 है। बाइंडिंग का तार कौन सा है, कॉपर है या एल्युमिनियम है। फिर टोटल तार का वजन कितना है, ये लिखें। अब रनिंग पिच 4 और 6, 4 में राउंड कितने आएंगे, 1, और 6 में 2। कुछ मोटर होन में 4 में 2 आते हैं और 6 में 3, ये कूलर में आती है। अब टर्न आप जो रनिंग के गिनोगे वो यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको गेज लिखना है, कौन सा तार है। कॉइल की लंबाई कितनी होती है वो लिखना है। उसके बाद रनिंग तार का वजन कितना लगता है या कितना निकला वो लिखना। फिर स्टार्टिंग पिच 4, 6, राउंड 1 और 2, या फिर किसी में आते हैं, ये देखिए किसी में क्या आते हैं, 4 में 1 राउंड आएगा तो 6 में 3 राउंड। उसके बाद आपको क्या लिखना है, टर्न, टर्न यानी जो गिनते हो। फिर गेज कौन सा है वो लिखना है, कॉइल की लंबाई, स्टार्टिंग तार का वजन। अब आपको मेन ये लिखना, पेपर की लंबाई और पेपर की ऊंचाई। ये देखिए, मोड़ने के बाद पेपर की लंबाई 40 mm है, किसी में बड़े स्लॉट आते हैं उसमें 30 है और छोटे में 28। ये देखिए, अब मैं आपको ड्राइंग बना के बता रहा हूँ कनेक्शन की। ये राइट, ये हमने R1 कर दिया रनिंग का। अब लेफ्ट सिरे से हमको कहाँ जोड़ना है, लेफ्ट तार में कनेक्शन करना है, यानी उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे। अब ये सीधे हाथ से ये सीधे हाथ, जो एक साथ आप 4 कॉइल बनाओगे या एक एक बनाओगे, उसके कनेक्शन बता रहा हूँ। फिर ये आपने लेफ्ट में जोड़ दिया, ठीक है। अब ये राइट का सिरा आपका निकल गया, ये क्या हो गया, रनिंग 2, ठीक है। अब मैं आपको ये स्टार्ट बता देता हूँ। ये स्टार्टिंग पिच है। स्टार्टिंग पिच कहाँ से बैठेगी, ये देखिए, पहली कॉइल हमने बिठाई उसके आगे से, R1 बनाया था ना, ये उल्टे हाथ से हमने उल्टे हाथ को जोड़ा।
फिर सीधे हाथ से, सीधा हाथ क्या, राइट, राइट से राइट को जोड़ा, ठीक है। फिर लेफ्ट को ये लेफ्ट में जोड़ दिया। अब बचा क्या, राइट, ये राइट हमने बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये बाहर निकाला, ये कौन सा हमारा S2 यानी स्टार्टिंग का दूसरा सिरा। ये कौन सा है, स्टार्टिंग का पहला सिरा। स्टार्टिंग का सिरा पहला हमने कहाँ से लिया, रनिंग 1 और 2 के बीच से, ठीक है। देखिए ये हमारा खाली स्टेटर है। कानस से सबसे पहले आप घिस लें, जिससे बाद में आप जब रोटर बिठाएं तो आपको 1% दिक्कत नहीं आए काटने में। हो सकता स्लॉट ऊपर नीचे हो जाए। देखिए ये मैंने एक कॉइल ली है, दिख रहा है आपको। ये मैंने इनसाइड यानी मेरे साइड 6 वाली पिच में बिठाई है, दिख रहा है आपको। और आउटसाइड बाहर साइड ये 4 वाली पिच में। ये देखिए मैं बड़े आराम से आपको बता रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, इसमें कभी मोटर जलती नहीं है। ये हो गया, 3 स्लॉट हमारे खाली हैं बीच में, ये मैंने सेपरेटर बिठा लिया। फिर राइट हैंड से ये घुमाया, घुमाते कैसे हैं वो भी बताऊंगा। अब ये 4 वाली पिच में बिठा दिया मैंने, ठीक है। ये 4 वाली पिच में बिठा दिया। देखिए 4 वाली का एक राउंड पूरा हो गया। अब हमको वॉशिंग मशीन की मोटर में क्या करना है, 6 वाली में 2 राउंड लगाना है। तो जो 4 वाली पिच में एक राउंड बिठाया उसमें हमने सेपरेटर बिठा दिया है। ये आउटसाइड, ये देखिए 6 वाली पिच में हमने ये एक राउंड लिया है। जो इनसाइड थी उसमें हमने पहले एक राउंड ले चुके थे। और अब ये देखिए ये राइट हैंड से हमने फिर घुमाया। अब हमको क्या करना है, 6 वाली पिच में 2 राउंड लेना। ये देखिए दूसरा बिठा रहा हूँ मैं, आपको इसका रिकॉर्ड बता देता हूँ। रनिंग पिच है, राउंड रनिंग पिच 4-6, राउंड 1 और 2, टर्न 145 है इसमें, गेज 27 है और लंबाई 11 इंच। ये देखिए अब क्या, आउटसाइड 6 वाली पिच में हम बिठा रहे हैं। आप एक साथ पूरी कॉइल को ना बिठाएं, हल्का हल्का करके बिठाएं, यानी 20-20 30-30 टर्न लेके, तो आसानी से बैठेगी। ये देखिए एक कॉइल हो गई। ऐसे ही आपको पूरी कॉइल चारों बिठाना है, 4 रनिंग 4 स्टार्टिंग। अब मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। देखिए सीधे हाथ का मैंने सिरा बाहर निकाला है। अब ये कनेक्शन कैसे होंगे, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, ठीक है। ये देखिए अब ये मैंने 3 कॉइल बना ली। आप हमेशा एक कॉइल बना के बिठा के देखें, जिससे कॉइल बड़ी छोटी हो रही हो तो आप तत्काल सेट कर लें। ये देखिए ये अब मैं फटाफट डाल रहा हूँ, आप सिर्फ देखते रहें। मैं अभी आप पीछे देखेंगे कि हाथ कैसे घुमा रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली कॉइल अगर आपने बिठाते हुए देख ली तो आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक कनेक्शन की बात है तो पहले मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें आपको समझा दिया था। ये देखिए ये जॉइंट है। मैं अभी आपको एक बार फिर बता दूंगा कि ये जॉइंट कहाँ से कहाँ लिया। ये देखिए ये अब कहाँ आया, मैं बैक साइड। आप जरा हाथ का देखें फटाफट कैसे घुमा रहा हूँ मैं। ये 6 वाली पिच में इनसाइड बिठा दी मैंने फट से मेरे साइड, ये पेपर डाल दिया, ये आउटसाइड। दोस्तों फटाफट कर रहा हूँ, उसके बाद भी लगभग 30 से 40 मिनट लगेंगे। इतना लंबा वीडियो देखना भी बहुत बड़ी बात होती है, हर इंसान खिंचवाता है कि इतना वो लंबा वीडियो कौन देखेगा। फटाफट वो सिर्फ गेज रिकॉर्ड टर्न देखता है। ये देखिए ये तीसरी कॉइल है, ये मैंने अपने पास वाली में बिठाई है 6 वाली पिच में, और इधर कहाँ बिठाई, 4 वाली पिच में। दोस्तों वॉशिंग मशीन में एक चीज़ ध्यान रखना कि सभी जो स्लॉट आते हैं वो सेम नहीं आते, कोई बड़ा आता है कोई छोटा भी आता है। और मैं जो रील भी बनाता हूँ ना, रील बना के डालता हूँ, उसमें रिकॉर्ड के साथ पेपर भी डालता हूँ कि पेपर मोड़ने के बाद लंबाई ये होगी, छोटे स्लॉट की ऊंचाई इतनी होगी, बड़े स्लॉट की ऊंचाई इतनी होगी।
अगर आप जब पेपर बिठा रहे हैं और वही जैसे रिकॉर्ड आ रहा है मैंने जो बताया पेपर का, तो आप मेरे रिकॉर्ड से बनाए, नहीं तो अन्यथा ना बनाए। यूट्यूब पे आप देखेंगे एलजी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है और खट से उनने रिकॉर्ड डाल दिया। एलजी वॉशिंग मशीन में भी स्लॉटों में अंतर आता है। जब स्लॉटों में अंतर आएगा तो ऑटोमेटिक जो आप टर्न डाल रहे हो उसमें अंतर ही आएगा। जरूरी थोड़ी ना कि हर इंसान को 6 नंबर की चप्पल लगती हो, किसी को 8 भी लग सकती है। ऐसे ही स्लॉट है बड़े छोटे। ये देखिए अंगूठे से दबा के, ये देखिए ये हम रील पे रख के बना रहे हैं। रील पे रखने का फायदा ये है कि ये गिरती नहीं है। ये 6 वाली पिच में फिर बिठाई मैंने, इधर क्या 4 वाली में। बहुत सिंपल है। जहाँ तक इसकी कनेक्शन की बात करें, अगर आपने सीधा सिरा एंड वायर का निकाला है तो नॉर्मल है, उल्टे हाथ से तीसरा सिरा उल्टे हाथ पे ही आएगा, राइट लेफ्ट राइट, बस ये चीज ध्यान रखना। टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम, एक कॉइल में एक टॉप रहता है, एक बॉटम रहता है। उसी तरह से दूसरी कॉइल में, पहली कॉइल में अगर पहला सिरा टॉप है तो दूसरा सिरा बॉटम है। दूसरी कॉइल में पहला सिरा टॉप आएगा तो दूसरा बॉटम आएगा। बस आप इस हिसाब से कनेक्शन करें, टॉप से टॉप या बॉटम से बॉटम, या उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ कनेक्शन, जो हमको पहले सिखाया जाता था। देखिए बात ही बात में ये चौथी कॉइल भी बैठ गई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा प्यार से सेट कर लो, सेटिंग कर लो। ये एक सिरा दूसरा सिरा, ठीक है। अब हमको जो स्टार्टिंग बिठाना है इस पे आप विशेष ध्यान रखना। ये देखिए एक सिरा ये, दूसरा ये मैंने रख दिया। जो दूसरा सिरा है वहां से मैं कॉइल बिठाऊंगा। ये देखिए जहां से बिठा रहा हूं वहां से। ये जो दूसरा सिरा मैं आपको बता रहा हूं, ये जब आपने कॉइल बनाई थी ये फर्स्ट सिरा था, पहला वाला सिरा। ये देखिए ये पहले सिरे, पहली कॉइल और चौथी कॉइल के बीच में आप बिठा दें। जो चौथी कॉइल है उसका सबसे पहले आप पिच जो 6 है उसमें डालें। ये देखिए छठवीं पिच में डाल दिया मैंने। और पहली जो कॉइल थी उसके कौन सी कॉइल में मैंने डाला, चौथी में। दिख गया आपको? ये चौथी में डालने के बाद ये मैंने सेपरेटर लगा दिया। कभी धूप आ रही कभी छांव आ रही, इसलिए वीडियो साफ नहीं बन रहा है, पर ठीक है। ये देखिए मैं बहुत आराम से आपको ये कॉइल बना के बता रहा हूँ, इसके बाद फटाफट बना दूंगा। ये मैंने पीछे से राइट हैंड से घुमाया, पहले कॉइल को सही करें। ये देखिए अब हम जो चौथी कॉइल थी उसकी हमने 4 वाली पिच में ये बिठा दी। होगा 4 वाली पिच में, ये देखिए। ठीक है, इसको थोड़ा आपको सही सेट करना है। स्टार्टिंग की कॉइल हल्की सी टाइट रखना है 4 वाली पिच में, 6 वाली में भी हल्की कॉइल रखना है। वजह क्या है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़े। जलेबी कैसी रहती है, एक के आगे एक, एक के आगे एक गोलाई में, वैसे ही आपको भी इसको बिठाना है। ये देखिए अब ये 6 वाली पिच, ये इसका मैं बता दूं स्टार्टिंग पिच 4-6 है, राउंड 1-2 है, टर्न 160 है, गेज 28 लिखा है, लंबाई 10.5 इंची है। ये स्पिन मोटर है। अगर वॉश होती तो हमने जो पहले रनिंग में 27 लिया था 145 टर्न, वही हम भी इसमें लेते, पर ये उल्टी चाल में चलती है इसलिए रिकॉर्ड अलग अलग रहता है। ये देखिए लकड़ी की चीप का यूज कर रहा हूँ मैं, लोहे का कोई यूज नहीं कर रहा हूँ। आप इसमें पेचकस ना लगाएं, स्केल ना लगाएं, लोहे का कुछ आइटम ना लगाएं, ना ही टेस्टर लगाएं, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। ये देखिए एक कॉइल बैठ गई हमारी, ये अंगूठे से हमने दबा दिए। दूसरी कॉइल बिठाएंगे तो ये देखिए अब ये दूसरी कॉइल ली। अब मैं आपको फटाफट बिठा बता रहा हूँ। ये 6 वाली पिच में बिठाइए, पहले भी हमने 6 वाली पिच में ही बिठाई थी, अब ये 4 वाली पिच में। बस
अब इसके बाद जो हमारा पैटर्न आप लोग आंख बंद करके करते हो वही करना है। अब क्या, 4 में एक राउंड लेना है। ये 4 वाली पिच में हमने डाल दी इनसाइड हमारे साइड, ये सेपरेटर लगा दिया। उसके बाद 6 वाली में 2 राउंड लगाना है। आप बाद में लगाते हैं, मैंने सबसे पहले 6 वाली में एक राउंड लगा दिया था। ये घुमा के ये दूसरा राउंड हो गया। ठीक है, ये देखिए होगा हमारा आउटसाइड बाहर साइड। ये 6 वाली में हमने एक और कॉइल डाल दी। आपने अगर 2-3 चीज इसमें खास चीज का ध्यान रखा तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपने अब ये हमको कनेक्शन करना है। कनेक्शन इसमें आपको समझने में नहीं आएंगे। मैं जब कनेक्शन करूंगा, जब डायग्राम बना दूंगा, जब पहली कॉइल बनाई बिठाई थी उसके पहले भी मैंने डायग्राम बता दिया था कि लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ना है, राइट से राइट जोड़ना है। 4 कॉइल है, इसलिए आप जरा सा भी टेंशन ना लें। इसमें 4 कॉइल बनाने से ये फायदा है कि आपको कनेक्शन बार बार नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर सीधे हाथ से पहली कॉइल का सिरा निकाला है तो लास्ट में चौथी कॉइल जो बिठाएंगे आप, उसमें भी सीधे हाथ का ही सिरा आना चाहिए। और ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में करना है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने उल्टे हाथ से निकाल दिया। आपको सीधे हाथ से चलना है तो सीधे हाथ से ही चलना है, उल्टे हाथ का यूज कहीं तक नहीं करना है। ये देखिए ये हो गया। ये हमारा क्या होगा, तीसरी कॉइल। कॉइल एक बिठाओ या चारों बिठाओ, कोई मतलब नहीं है। मेरे अनेक यूट्यूबर भाइयों सही करते हैं, एक कॉइल बिठा देते हैं, दूसरे की फोटो डाल देते हैं। उन्हें भी मालूम, व्यक्ति एक कॉइल देख लेता है, चारों उसके जैसे बना देता है। तो मुझे खुद ये ग्राहक को देना है तो मैं चारों कॉइल बना के बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ये हो गई हमारी 3। अगर इसमें अब ये चौथी कॉइल का आपका सिरा सीधे हाथ की अपेक्षा उल्टे हाथ पे निकले तो आप सोच लेना आपने बाइंडिंग में कहीं ना कहीं कनेक्शन गलत करे हैं। अगर सीधे हाथ पे निकल रहा है तो सही है। ये देखिए, ये हम एल्युमिनियम का तार बांध देते हैं। फटाफट खोला। ये हमने कौन सा लिया, 4 वाली पिच में आउटसाइड, ये ले लिया। अभी इसमें मैं अब आपको बताऊंगा टेपिंग, उसके बाद कनेक्शन, पेपर कैसे बिठाते हैं। जब आप कनेक्शन करें, 3 तार निकालते हैं तो उस टाइम एक सेपरेटर लगाना ज़रूरी है। कहाँ पे आप धागे को ज़्यादा बांध दें जिससे आपको फ़ायदा मिले। और ऐसा क्या करें कि अगर इस पे कनेक्शन पे पानी भी लग जाए, कनेक्शन भ्रष्ट भी हो जाए तो आपकी बाइंडिंग पे असर नहीं आए। ये सब चीज़ बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने रिपीट निकाली थी उसको बाहर कैसे निकालें। सुम्बे से हमने निकाल तो ली है, अब बाहर भी निकालना है। फिट करते समय निशानों का बिल्कुल ध्यान रखें। ये जो मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ इसमें आपको मोटर के जो कनेक्शन रहते हैं वो ढक्कन में नीचे साइड से निकालना है, ऊपर साइड से नहीं। नीचे से आप निकालेंगे तो घड़ी की उल्टी चाल में चलेगी और जब ब्रेक लगता है तो बंद होएगी। वॉशिंग मशीन की 99% मोटरें उल्टी चाल में चलती, कपड़े सुखाने वाली, धोने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखिए ये हमने चारों को अलग करा है, ये सेपरेटर है। ये देखिए ये लेके हमने बिठाया, नाप लिया है। ये देखिए थोड़ी हमने सेटिंग मिलाई है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एक धागा लेना है। धागे में एक चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप इसको बांधी या बांधते हैं कहते हैं तो वो बाहर से सुई आपकी अंदर साइड आए, ना कि अंदर से बाहर की ओर। इसकी वजह यह है कि जब बाहर सुई जाएगी, धागा खिंचाएगा तो ये कॉइल होल ऑटोमेटिक बाहर साइड आएगी। अगर आप अंदर साइड से लेंगे तो कॉइल होल अंदर आएगी, और अंदर आएगी
तो इसका जो रोटर जब आप बिठाएंगे तो आपको रोटर बिठाने में दिक्कत आएगी। ये देखिए फटाफट मैंने बैक साइड की टेपिंग बता दी आपको। अब ये बांधना है, ये लिया मैंने, ये गठान बांध दी डबल बार कि खुले नहीं। अब फ्रंट साइड की टेपिंग बता रहा हूं मैं। अब इसमें आपको सबसे पहले इसको प्यार से व्यवस्थित करना है। ये देखिए एल्युमिनियम है, 1% दिक्कत नहीं आती है। ये मैंने हल्का हल्का लिया, इससे क्या फायदा है कि जो हमारे अंदर के कनेक्शन है वो हमको पता चल जाते हैं, बाहर के कनेक्शन पता चल जाते हैं, आपस में शॉर्ट ना हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए ये टुकड़े होने ये मैंने काटे हैं सेपरेटर के। ये काम आप सभी कर लेते हो, टेपिंग भी कर लेते हो। इसमें अधिकांश सिर्फ 3 तार निकलते हैं, जैसे आप 4 तार निकालोगे तो कोई भी देख के बोलेगा ये वाइंडर अधखड़ा है, इसलिए सिर्फ 3 तार निकाले। ये कौन से हो गए स्टार्टिंग के, ये कौन से हो गए रनिंग। ये देखिए ये हमारा क्या हुआ कॉमन, और ये 2 तार। अब आप बोलोगे कि कौन कौन सा जोड़ा है। अब आपको दिख रहा है रनिंग 1 लाल वाला, रनिंग 2 लाल, स्टार्टिंग दिख रहा है। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, आप ये ध्यान रखें 2 स्टार्टिंग के हैं 2 रनिंग के। जो चौथी कॉइल है रनिंग और स्टार्टिंग की, ये देखिए अब मैं सबसे पहले ये निकाल रहा हूं। ये निकाला हमने, ये देखिए। अब हमको ये देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। देखिए ये लगा हुआ है, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ कि इसमें रनिंग को यानी आपको किस पे घुमाना है। ये देखिए ये पहली कॉइल है, ये पहली कॉइल में मैंने ये पेपर बिठा दिया। ये कौन सी है, ये भी पहली कॉइल है काय की स्टार्टिंग की। और जो चौथी कॉइल है वो दोनों को आपस में हमने जॉइंट कर दिया है। दोस्तों यही कनेक्शन आपके एग्जॉस्ट में होंगे, अगर कूलर में होते तो उसमें हल्का सा अंतर आता है। ये देखिए ये देख रहा है डायग्राम, आपको डायग्राम के हिसाब से जोड़ना है, आपको एकदम स्पष्ट नहीं दिखेगा। आपको चौथी कॉइल दोनों लेके आपस में जोड़ देना है तो आपकी उल्टी चाल में घूमने लगेगी। ये सफेद तार है, इसको हमने क्या बनाया कॉमन, ठीक है। अब ये नीला तार है, ये देखिए नीले को हमने क्या लिया है स्टार्टिंग, यानी ये नीला तार कंडेंसर के पास जाके बंद हो जाएगा। किसी में नीला तार रनिंग रहता है, किसी में स्टार्टिंग रहता है। तो ये देखिए ये जो लाल तार है ये क्या है रनिंग, दिख रहा है आपको। 1 नंबर सिलू पे हमने 3 नंबर सिलू लगाए। ये थोड़ा सा मैं ग्रीस लगा देता हूँ, इससे नमी बनी रहेगी। कुछ लोग लगाते हैं कुछ नहीं लगाते हैं, जिसकी जैसी मर्जी। ये देखिए ये मैंने लिया ग्लास फाइबर 1 नंबर सिलू लगा दिया, ये हो गया हमारा। ये देखिए ये नीले को लिया मैंने अंदर कर दिया 3 नंबर और 1 नंबर में, ये लाल को लिया अंदर कर दिया, ये कॉमन। कनेक्शन बहुत बार बता चुका हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको कनेक्शन और बताऊंगा कि सिर्फ कनेक्शन कैसे करते हैं। ये देखिए मैंने नीचे एक सेपरेटर लगाया, मैंने आपको पहले बताया था ना। इससे फ़ायदा ये है कि भविष्य में अगर पानी भी लग रहा है और कनेक्शन फॉल्ट हो रहा है तो उसका असर आपको नीचे कॉइल पे नहीं जाएगा। बस मैंने आपको एक चीज़ पूछी थी कि धागा
कहाँ ज़्यादा बांध दें जिससे फ़ायदा हो। बहुत बार हमारे जो कनेक्शन हमने निकाले उसमें से एक वायर हमारे हाथ में आ जाता है। अब हाथ में आ जाता है तो उसका आप क्या करोगे? ये देखिए यहाँ पे हमने लगभग 3 बार बांधा है, 1 2 3। इससे क्या होगा, यहाँ पे धागा टाइट रहेगा, हमारे कनेक्शन टाइट रहेंगे। टाइट रहने से क्या, वायर नहीं खिंचाता। जो मैंने पहले टाई बांधी थी उससे ये होता है कि हमें बार बार कनेक्शन को हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता है। ये देखिए ये हो गई हमारी क्या, टेपिंग। अब आपको सबसे पहले एक बार चेक कर लेना है, इसको हल्का सा दबा के सेटिंग करके थोड़ी गोलाई देना है कि हमारा रोटर सही चले जाए। उसके बाद स्केल से आपको सभी पेपर दबाना है, ये ज़रूरी चीज़ है। पेपर एक भी उठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सिर्फ पेपर होन में जो सेपरेटर बिठाएं उसमें वार्निश डाल दें। कुछ लोग पूरे में डाल देते हैं, हम सिर्फ सेपरेटर होन में डालते हैं। ये जो हमारा कनेक्शन है ये हमेशा नीचे जाएंगे। जब वो नीचे जाएगा नीचे से तो उल्टी चाल में चलेगी वॉशिंग मशीन। अगर आपने ये कनेक्शन ऊपर से कर दिए तो सीधी चाल में चलेगी। ये देखिए ये थोड़ी हमने फिनिशिंग दे दी है, उससे क्या होगा कि हमारा जो रोटर है वो आसानी से चले जाएगा। अब ये देखिए स्केल से आप पूरी कॉइल होल को दबाएं, फिर उंगली से देखें कि कोई सा पेपर ऊपर तो नहीं है। ये जो कॉमन है ये हमने गठान बांध दी। ये देखिए ये हमारे पास एक मशीन है, ये जो रिपीट है ये हम रिपीट निकाल रहे हैं, दिख रहा आपको? ये रिपीट रिपीट निकालने के बहुत तरीके हैं। अगर मैं आपको सब बताऊंगा तो वीडियो बड़ा बनते जाएगा और कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं करना, एक पत्थर लगा देना कोई सी भी मोटर में, बस। ये देखिए ये हमारी रिपीट है, ये निकल गई। ठीक है। अब ये मैंने इंसुलेशन डाल दिए काहे पे, मैंने आपको बताया था ना पेपर ही पेपर में डालना है। ये इंसुलेशन डाल दिए। थोड़ा उसको सूखने का वक्त दें जब तक आप दूसरा काम कर लें। अब बचा क्या है, ढक्कन। ढक्कन में हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी शाफ्ट या बुश तो नहीं कटा है। ये कैसे पता चलेगा आपको बुश कटा है? जो आपका रोटर है उस पे स्क्रैच आ जाएगा। ये देखिए ये हमने बिठाया, नीचे से बिठाया, ये ऊपर का जो हमने एक निशान लगाया था मार्के से मिलाया। अब इसमें 11 नंबर के नट हम कस देंगे चारों साइड। ये देखिए ये ठीक है। अब नट जब आप टाइट करें तो एकदम से पूरे ना करें, ये हमने करा तो एकदम इसके सामने वाला हल्का सा टाइट करें। अब बगल वाला जब हम करेंगे तो उसके सामने वाला, आपको एक नट को पूरा टाइट नहीं करना है, हल्का हल्का चारों को करना है। और ये चेक करते हुए करना है कि मोटर जाम तो नहीं हो रही है। ये देखिए लास्ट में आप फिर सबसे ज़्यादा टाइट करें जब मोटर फ्री हो। ऐसा नहीं कि मोटर फ्री नहीं हुई और आपने, अब ये देखिए ये हमने हल्का सा मारा, ये मोटर फ्री हो गई। ये देखिए अगर आपको लगे कि पुल्ली रगड़ खा रही है तो आप थोड़ा उसको ऊपर कर लें पुल्ली को। ये देखिए ये वाइट हमारा